सिर्फ अमीर नहीं बनना चाहता था, मैं वो बनना चाहता था जिससे लोग पूछे तूने ऐसा क्या किया जो हम नहीं कर पाए। यह आवाज़ थी आर्यवर्धन चौधरी की, जो एक छोटे से कस्बे भीलपुर में पला बड़ा। पापा बैंक में क्लर्क, माँ एक सरकारी स्कूल में टीचर। हर दिन 2 रोटी और एक सपना, कभी बड़ा आदमी बनने का। लेकिन बड़ा आदमी बनने के लिए किस्मत से ज्यादा दिमाग का जहर चाहिए होता है, और वो जहर आर्यवर्धन के अंदर धीरे धीरे पल रहा था। 12वीं की परीक्षा खत्म हो चुकी थी, लेकिन आर्यवर्धन ने न तो परीक्षा की तैयारी की थी, न ही कोई क्लास ज्वाइन की थी। वो दिन रात लैपटॉप और फोन पर बेतहाशा काम कर रहा था। हर वक्त उसके हाथ में या तो कोई ऑनलाइन कोर्स होता, या फिर वो शेयर मार्केट, ब्लॉगिंग, फ्रीलांसिंग और क्रिप्टो की दुनिया में खोया रहता। घर वाले रोज उसकी इस आदत पर नजर रखते थे और हर दिन एक ही बात सुनाते, तू खाली बैठा रहता है, कुछ नहीं कर रहा, तू क्या कमाएगा, घर वाले भी तुझसे ही उम्मीदें रखते हैं। लेकिन आर्यवर्धन का जवाब सिर्फ एक ही था, मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, बस मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। पर घर वालों को उसकी मेहनत दिख नहीं रही थी, उन्हें लगता था वह सिर्फ वक्त बर्बाद कर रहा था। वो बार बार उसे समझाते, तू स्कूल में अच्छे से पढ़ाई कर, किसी नौकरी की तलाश कर, ये सब कुछ नहीं है, कुछ न कुछ तो करना होगा। पर आर्यवर्धन को ये सब सुनकर दिल में यही ख्याल आता, मुझे उस चीज को सीखना है जो मुझे आगे बढ़ने में मदद करे, न कि वही पुरानी रूटीन जिनसे मैं कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। 2019 की एक बरसाती रात थी। वो निराश होकर अपने पुराने लैपटॉप को फॉर्मेट कर रहा था, तभी एक अधूरी फाइल दिखी, code_x legacy_v3। ये फाइल एक पुराने यूट्यूबर की थी जो कभी बहुत पॉपुलर था, लेकिन अचानक गायब हो गया। वो यूट्यूबर कहा करता था, मैंने एक ऐसा कोड डिकोड किया है जिससे कोई भी इंसान 100 दिनों में फाइनेंशियल फ्री हो सकता है। लोगों ने मजाक उड़ाया था, लेकिन वो फाइल जब आर्यवर्धन ने खोली तो उसमें सिर्फ 3 शब्द थे, स्किल, सिस्टम, स्केल। और वहीं से शुरू हुई उसकी असली कहानी। स्किल, उसने खुद से डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, कोडिंग, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन सीखा। हर हफ्ते एक नया स्किल। दिन में गांव के बच्चों को ट्यूशन देता और रात में लैपटॉप के सामने बैठा रहता, बिना नींद के। सिस्टम, वो समझ गया कि सिर्फ स्किल से पैसा नहीं आता, पैसा आता है जब तुम्हारे पास वो सिस्टम हो जो दिन रात तुम्हारे लिए काम करे। तो उसने एक ब्लॉग बनाया, रियल हसलर्स, फिर एक यूट्यूब चैनल, डिजिटल धंधा, जहां वो बताता था कि कैसे उसने खुद से सब कुछ सीखा और कमा रहा है। लेकिन अभी स्केल बाकी था। 2022 में उसकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। उसे मिला एक मेल, जॉइन code_x लिमिटेड एक्सेस टू द फाइनल पजल। मेल भेजा था के एक रहस्यमय आदमी जिसने कभी अपने चेहरे का खुलासा नहीं किया। बस लिखा था, ये दुनिया एक खेल है, खिलाड़ी वही है जो खुद के नियम बना ले। code_x उनका सिस्टम है जो दुनिया से छिपा रहता है, और आर्यवर्धन मान चुका था यही उसका रास्ता है। code_x कोई साधारण कोर्स नहीं था, ये एक जर्नी थी जहां हर हफ्ते एक नया लेवल खुलता था, लेकिन सिर्फ तब जब पिछला मिशन पूरा हो। लेवल 1, असली खुद को पहचानो। उसे अपने गांव के सबसे अमीर आदमी से जाकर 10 मिनट बात करनी थी। डर के मारे पसीना छूटा, पर गया। लेवल 2, अपने स्किल से 10,000 रुपये कमाओ, बिना किसी मदद के। उसे फाइवर और अपवर्क पर काम मिलने लगा। वीडियो एडिटिंग, इंस्टाग्राम रील्स ऑप्टिमाइजेशन, पॉडकास्ट क्लीनअप, उसने सब कुछ पकड़ लिया। लेवल 3, पब्लिक में बोलो। स्टेज पर उसने गांव में एक छोटा सा सेमिनार किया, हाउ टू अर्न फ्रॉम इंटरनेट। सिर्फ 7 लोग आए, पर उसने उन्हें ऐसा समझाया कि 3 ने उसी वक्त उसकी मेंटरशिप ले ली। code_x कहता था, हर इंसान को बस एक बार खुद पर यकीन करना होता है, बाकी सिस्टम खुद बनता है। धीरे धीरे आर्यवर्धन की कमाई 5,000 रुपये से 50,000 रुपये, फिर 5 लाख रुपये तक पहुंची। और तब एक रात code_x का अंतिम नोटिफिकेशन आया, यू अनलॉक द फाइनल की, लोकेशन विल बी शेयर्ड एट 12 AM, बी अलोन। आर्यवर्धन चौधरी के लिए code_x सिर्फ एक सिस्टम नहीं था, यह उसकी जिंदगी की राह थी, जहां हर कदम एक नए मिशन का हिस्सा था। ये सिस्टम कुछ ऐसा था जो उसे अंदर से बदल रहा था। वो दिन रात यही सोचता कि क्या सच में उसे वो सब मिल पाएगा जो वह चाहता था। क्या वो एक दिन उन लोगों को देखा पाएगा जो उसे नाकाम और निचला समझते थे। उसका रास्ता मुश्किल था, लेकिन अब वह दूसरी दिशा में जा रहा था, सच्चाई की ओर। उस रात का रहस्य, जैसे ही code_x का अंतिम नोटिफिकेशन आया, उसकी धड़कन तेज हो गई। ये सच था या फिर कोई और धोखा? क्या ये सिर्फ एक और फर्जी मेल था? उसने इस पर ज्यादा नहीं सोचा। आर्यवर्धन ने 12 बजे रात को एक कप चाय बनाए, अपने लैपटॉप को खोला और मेल में दिए गए लिंक पर क्लिक किया। लिंक उसे सीधे एक एन्क्रिप्टेड वेबसाइट पर ले गया। पेज पर केवल 3 शब्द थे, बी अलोन, बी रेडी, बी स्ट्रॉन्ग। कौन था वह आदमी जिसने उसे ये सब भेजा? के, जिसे उसने केवल मेल्स और मैसेजेस में देखा था। आर्यवर्धन का दिल धड़कने लगा। वह नर्वस था, लेकिन उसे कुछ भी गलत नहीं करना था। अब उसे अपनी मेहनत का सच्चाई से सामना करना था। code_x का आखिरी इम्तिहान। अब वह स्क्रीन पर देख रहे 3 शब्दों को समझने के लिए तैयार था, स्किल, सिस्टम, स्केल। code_x ने उसे जो एक के बाद एक मिशन दिए थे, उनकी असली गहराई अब उसे समझ में आने लगी थी। हर स्किल जो उसने सीखा, वह उसे सिस्टम की नींव में जोड़ता गया। वह समझ चुका था कि अब उसे आत्मविश्वास की जरूरत नहीं, बल्कि एक सिस्टम की आवश्यकता है जो खुद काम करे। स्केल ये तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण शब्द था।
क्या वह सच में बड़ी सोच रखता था? क्या वह अपने काम को बड़ी स्तर पर ले जा सकता था? आर्यवर्धन ने रात भर एक किताब पढ़ी जिसमें स्केल योर ड्रीम्स के बारे में लिखा था। वह किताब उसे उस दिन के बाद सिस्टम और स्केलिंग के महत्व को समझाने में मदद कर रही थी। सिस्टम और स्केलिंग वह चीजें थी जो आर्यवर्धन की कड़ी मेहनत से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण थी। सक्सेस का फॉर्मूला। दूसरे दिन सुबह वह कठिन निर्णय लेने को तैयार था। एक ही दिन में उसे कई बड़े फैसले लेने थे और यह फैसले उसके जीवन को बदलने वाले थे। सबसे पहले उसने अपनी फ्रीलांसिंग जॉब को दोगुना कर दिया। फिर यूट्यूब चैनल के लिए एक नई दिशा तय की और सबसे महत्वपूर्ण, उसने पर्सनल ब्रांडिंग के लिए सोशल मीडिया पर सशक्त कदम उठाए। कोडेक्स ने उसे समझाया था कि सफलता केवल कौशल से नहीं आती, स्केल से आती है। यदि आप अपने काम को बड़ी स्तर पर ले जाते हो तो आप आसानी से अमीर बन सकते हो। आर्यवर्धन ने अपनी वेबसाइट, सोशल मीडिया पेजेस और यूट्यूब चैनल पर एक मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च की जो उसे कम समय में बहुत ज्यादा विजिबिलिटी दिलवाने वाला था। पारिवारिक दबाव और संघर्ष। इस सब के बीच घरवालों की नजरों में वह भी नाकाम था। उसकी माँ, जो हमेशा उसे अच्छे कॉलेज और सरकारी नौकरी के सपने दिखाती थी, ने उसे एक दिन डांटा। तू कितना भी काम कर ले, किसी अच्छे जॉइनिंग की तलाश क्यों नहीं करता? फिर ये सब क्या हो रहा है? आर्यवर्धन ने बहुत मुश्किल से उन्हें समझाया कि वह जो कर रहा है वह कहीं से भी गलत नहीं है। माँ, ये सिर्फ एक वक्त की बात है। मैं जो कर रहा हूँ वह बहुत बड़े स्तर पर काम करने वाला है। ये सुनकर उसकी माँ खामोश हो गई, लेकिन एक गहरी नज़र में चिंता छिपी हुई थी। आखिरकार सफलता की शुरुआत। एक महीने के अंदर ही आर्यवर्धन को अपनी मेहनत का फल मिला। वह दिन आया जब पहली बार उसने अपनी वेबसाइट से 10,000 रुपये की कमाई की। फिर से उसकी दुनिया बदली। उसे अब यकीन हो गया था कि उसका रास्ता सही था। लेकिन यहाँ पर कोडेक्स का असली रहस्य सामने आया। उसके आगे जो कुछ भी था वह किसी जादू से कम नहीं था। किसी ने सच ही कहा था, अगर तुम सही सिस्टम को समझो तो सफलता तुम्हारी हो जाती है। अब आगे क्या होगा? क्या आर्यवर्धन अपनी सफलता को स्केल कर पाएगा? क्या वह कोडेक्स के द्वारा दिए गए अंतिम रहस्य को सुलझा पाएगा? क्या वह अब एक सिद्ध उद्यमी बनेगा या फिर यह सिस्टम उसके लिए एक और चुनौती साबित होगा? जो आपको हमारी स्टोरीज अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि कोई भी लेटेस्ट स्टोरी मिस ना हो पाए। स्टोरी का अगला भाग। आर्यवर्धन चौधरी अब उस मुकाम पर पहुंच चुका था जहां से उसका जीवन बदलने वाला था। कोडेक्स ने उसे जो रहस्य सिखाए थे अब वह उन्हें वास्तविकता में बदलने की पूरी तरह तैयार था। लेकिन जैसे जैसे वह बढ़ रहा था, हर मोड़ पर एक नया सवाल सामने आ रहा था। कोडेक्स का आखिरी रहस्य। आर्यवर्धन ने देखा कि उसके सामने एक अज्ञात रास्ता था जो सभी दरवाजों से बंद था। मेल में उसे कहा गया था, तुमने सब कुछ सीखा, लेकिन असली रहस्य अब सामने आ रहा है। तुम्हें केवल एक चीज चाहिए, सही दिशा में कदम बढ़ाने की हिम्मत। ये वो समय था जब आर्यवर्धन को महसूस हुआ कि उसके पास वह सिस्टम और स्केल है जिसकी उसे हमेशा तलाश थी। अब वह खुद से बड़ा कुछ करने वाला था। कोडेक्स का मिशन आखिरकार जो सबसे महत्वपूर्ण था। एक रात आर्यवर्धन अपने लैपटॉप के सामने बैठा था। उसके सामने कोडेक्स की वेबसाइट खुली थी। एक नए पेज पर लिखा था, फाइनल मिशन, योर टाइम हैज कम। वह घबराया नहीं, बल्कि उसने जो भी सीखा था वह उसी पर ध्यान केंद्रित किया। अब उसे सिस्टम को सही तरीके से लागू करने का वक्त आ चुका था। याद था उसे जब पहले उसे स्केल को समझाने की कोशिश की थी। फिर उसे समझ आया कि स्केल एक बहुत बड़ा भाग है, लेकिन ये स्केल से कम नहीं हो सकता। हर जगह स्केल लागू हो रहा था। शेयर बाजार, फ्रीलांसिंग, ब्लॉगिंग और डिजिटल प्रोडक्ट्स। आर्यवर्धन ने इन सारे सिस्टम्स को एक साथ जोड़ लिया था। सीखने और बढ़ने का नया तरीका। आर्यवर्धन ने सिस्टम के तहत पहली बार 5 बड़े प्रोजेक्ट्स शुरू किए। पहला था एक ऑनलाइन कोर्स जिसमें उसने क्रिप्टो ट्रेडिंग, बिटकॉइन और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में सीखा और सिखाया। दूसरा था कंटेंट क्रिएशन, जिसमें उसने अपना ब्लॉग और यूट्यूब चैनल बनाए जो जल्दी ही लाखों सब्सक्राइबर तक पहुंच गए। तीसरा था एफिलिएट मार्केटिंग, जहां उसने विभिन्न ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना शुरू किया। चारों ओर एक सिस्टम था जो आर्यवर्धन के लिए काम कर रहा था। लेकिन स्केल सबसे बड़ी चुनौती थी। वह खुद को सिर्फ एक लोगों के सामने आने वाला डिजिटल उत्पाद नहीं बनाना चाहता था, बल्कि वह विश्व भर में अपनी एक पहचान बनाना चाहता था। गहरी सफलता का रहस्य। अब उसके पास सिस्टम था, लेकिन वह उसे स्केल करने के लिए किसी और की मदद की तलाश में था। उसे लगा कि कुछ और भी है जो उसने सीखा था और कि वह रहस्यमयी मौजूदगी एक संकेत था। एक रात उसे एक और मेल आया, द फाइनल की अवेट्स यू एट द समिट। उसने विश्वास नहीं किया। क्या ये सच में हो सकता है? क्या वह उस यात्रा की अंतिम चोटी तक पहुंच चुका था? आर्यवर्धन ने उस दिन को फाइनल डे के रूप में मनाया। उसने सब कुछ तैयार किया। उसे किसी और से मिलने का वक्त था। कैसे? वो सिस्टम, स्केल और हर वो कदम जो उसने सीखा था अब उसे आखिरी मंजिल तक पहुंचाने वाले थे। के का खुलासा। आर्यवर्धन को एक गहरी समझ मिली। के कोई और नहीं था, बल्कि एक अंडरग्राउंड नेटवर्क का हिस्सा था जो पूरी दुनिया के इन्फ्लुएंसर, शेयर मार्केट और क्रिप्टो निवेशकों को जोड़ता था। वो समझ चुका था कि कोडेक्स सिर्फ एक तरीका नहीं था, बल्कि यह एक नेटवर्क था, एक सिस्टम था जो हर किसी को अदृश्य तरीके से जुड़ने की शक्ति देता था। अब कोडेक्स का वास्तविक उद्देश्य समझ में आया। ये सिर्फ एक मार्केटिंग सिस्टम नहीं था, बल्कि यह लोगों को अपने स्वतंत्र मार्ग पर चलने का तरीका सिखाता था।
आर्यवर्धन की नई शुरुआत। आर्यवर्धन अब समझ चुका था कि असली आज़ादी सिर्फ पैसे में नहीं है, बल्कि वह रास्ता है जिस पर वह खुद को फ्री महसूस करता है। आज उसने किसी एक काम को कभी न छोड़ने का प्रण लिया, और यही वह था जो उसे सच्ची सफलता तक पहुंचने वाला था। सालों बाद जब लोग उसकी कहानी सुनते हैं तो उसे यह कहते हुए पाते हैं, कोई भी सफलता अचानक नहीं मिलती, उसके पीछे कड़ी मेहनत, सही दिशा और हमेशा सीखने की ललक होती है। मैंने अपना रास्ता खुद बनाया और आज मैं वही हूँ जो मैंने खुद को बनने का सपना देखा था। आर्यवर्धन चौधरी की कहानी कोडेक्स एक मिसाल बन गई कि जिन्हें लगता था कि वे कभी सफल नहीं हो सकते, वे सही दिशा में काम करके एक दिन दुनिया बदल सकते हैं। अगर ये कहानी पसंद आई तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, अगली कहानी और भी गहरी होगी।